हालेलुया 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 हालेलुया। आदर स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को बुलंदियों पर उठाते हैं। प्रभु आप महान 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 परमेश्वर हैं और आपके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं जो कि अद्भुत कार्य को करता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन इस खूबसूरत समय के लिए खुदावन जो कि आपने दिया कि एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए और आपके नाम को बुलंदियों उठाने पाए, क्योंकि आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। सारी आदर स्तुति और महिमा की आप ही योग्य हैं। पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद देना चाहते हैं गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करके आपने अपने आनंद अपने छुटकारे से हमको भरा। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते खुदा उनकी एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए और हम आपकी आराधना करने पाए, हम आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख आते हैं, हम चाहते खुदा के अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छू ले, हम सबों को छू ले पिता। जितने इस समय इस वर्शिप में शामिल है पिता परमेश्वर, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा के हमको छू ले पिता परमेश्वर और आप ब्लेस करें पिता, आप ब्लेस करें पिता। होने पाए कि हम तमाम और बातों को भूल करके हम इस समय सिर्फ आपको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने पाए, आपकी ओर देखने पाए, अपनी नजरों को अपने ध्यान को हम आपके सम्मुख लगाने पाए पिता परमेश्वर, और दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जहां कहीं भी लोग हैं जो कुछ भी करें, सारे कामों को छोड़ के प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति में निकल करके आने पाए और आराधना करने पाए। प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर जहां कहीं भी लोग आपके नाम से जमा होते हैं, 2 या 4 लोग जहां कहीं भी आपके नाम से जमा होते हैं, हम चाहते खुदा के अपने हाथ को बढ़ा के आप उनको छुए और आप उनको ब्लेस करें, आप उनको आशीष दें पिता परमेश्वर। पिता आज की इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हम चाहते हमारी सहायता करें आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। प्रभु हमारे जीवनों को छुएं और अपनी इच्छा में आप उसको बदल दें, सब कुछ को देखें और संभाले। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और उसकी आराधना करेंगे, उसकी हम लोग महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त्र जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त्र जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पाल सका कोई सागर उल्फत का। ये तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पाल सका कोई सागर उल्फत का।
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय Amen. और उसके 105 पद से 112 पद तक हम देखेंगे। Hallelujah. भजन संहिता 119, साम चैप्टर 119, उसके 105 वर्स से लेके 112 वर्स तक देखेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूल पाया। तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। Amen. Hallelujah. एक बार फिर से मेरे प्रिय भजन को देखेंगे ताकि हमारे हृदय उत्साहित होने पाए और उत्साहित होकर के हम प्रभु की महिमा करने पाए। Hallelujah. One more time. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए ये उजाला है। परमेश्वर ने हमको इस संसार में उसने हमको अकेला नहीं छोड़ दिया है कि हम भटकते रहें और ये सोचते रहें कि कहाँ जाना है, क्या करना है, इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, इन परेशानियों में विजय कैसे प्राप्त करनी है। परमेश्वर ने हमको भटकने के लिए मेरे प्रिय संसार में नहीं छोड़ दिया है, पर उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, अगर आपकी समझ में नहीं आए कि क्या करना है, मेरे प्रियो आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर के पास में आएं और उससे वचन को प्राप्त करें और परमेश्वर जो आपसे कहें आप उसको कर दें और आप पाएंगे कि उसका वचन जो है वो आपके लिए मार्ग के लिए दीपक होगा और आपके पाँव के लिए वो उजाला होने पाएगा। जी, मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। मैंने शपथ खाई है और ठान भी लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैंने ठान लिया है, मैंने शपथ खा ली, मैंने इस बात का पक्का इरादा कर लिया है, प्रभु आपके वचन के अनुसार चलूंगा, आपके वचन के अनुसार चलूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में हारना नहीं चाहते, अगर आप चाहते कि आपके जीवन का कोई भी फैसला गलत नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी गड़बड़ी में आप पड़ने नहीं पाए, मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हर कदम पे परमेश्वर आपके जीवन में विजय को ढेलेंगे, हर कदम पे परमेश्वर जहां आपके जीवन में आनंद को ढेलेंगे और ये सफर आपका खूबसूरत होने पाएगा और ये सफर आपका मन भावना होने पाएगा। और इसीलिए भजन का लिखने वाला यूं कह रहा है कि मैंने शपथ खाई है, मैंने शपथ खाई है और मैंने ठान लिया है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। कोई आराधना करता है करे, नहीं करता है कोई बात नहीं, मैंने ठान लिया है कि मैं प्रभु को महिमा दूंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। जी, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, जी, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार जिला। अगर आप अत्यंत दुख में हैं, अगर अत्यंत परेशानी में हैं, कहीं दूर दूर तक के कोई उजाला नजर नहीं आ रहा है, कहीं दूर दूर तक के कोई आशा नजर नहीं आ रही है, मेरे प्रिय आपके लिए आशा है। परमेश्वर का वचन उठाएं और आप उसको पढ़ें, परमेश्वर का वचन उठाएं और आप उसको पढ़ें, और जब आप उसको पढ़ेंगे आप उसमें जीवन को प्राप्त करेंगे, आप उसमें जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, जीवन आपके निकट है, विजय आपके निकट है, आपका आनंद आपके निकट है। आप परमेश्वर के वचन को उठाएं और आप उसको पढ़ना शुरू करें और आप जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। जी, हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। हालेलुया। अपने
नियमों को मुझे प्रभु आप सिखा। मुझे सिखाइए। कितनी खूबसूरत ये सोच है, कितनी खूबसूरत ये प्रार्थना है। प्रभु हम आपके नियमों को सीखना चाहते हैं और हम उसके ऊपर चलना मांगते हैं। कई बार तो हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम कहते हैं प्रभु आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मेरे जीवन में ये हो रहा है और वो हो रहा है और आपको यूँ करना चाहिए और आपको यूँ करना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को डायरेक्शन देते हैं, कई बार हम परमेश्वर को शिक्षा देते हैं, कई बार हम परमेश्वर को सिखाते हैं प्रभु आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर को सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमको सीखने की आवश्यकता है। और आप अपने आप से इस बात के वादे को करें कि हम उसके नियमों को मानेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जी, मेरा प्राण निरंतर जी, मेरी हथेली पर रहता है, हाँ, तो तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं जी, भूल चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, कई बार ढेर सारे प्रेशर्स आते हैं और ढेर सारे चीजें हमको अपनी तरफ खींचती हैं, दुष्ट हमको अपनी तरफ खींचता है, संसार हमको अपनी तरफ खींचता है, परेशानियां हमको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि परमेश्वर ने त्याग दिया है, परमेश्वर ने छोड़ दिया है और वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहा है। आप कुछ और सोचो, आप कोई और विचार को लेके आओ। पर मेरा प्रियो, एक विश्वासी जो है उस बात को ठान के रखता, नहीं प्रभु हम आपकी व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे, हम आपकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे और आपके वचन को नहीं भूलेंगे। जी, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, जी, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। नहीं भटका। मेरे प्रियो, जो दुष्ट हैं उनको दुष्टता करने दें, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दें, आप यीशु के पीछे हो लें। जो गंदगी में है उसको गंदगी में रहने दें और उसकी बातें आपको दुख में लेके मत जाएं, उसकी चीजें आपको कुढ़ाए नहीं, उसकी चीजें आपको परेशान ना करें, उनकी बातें आपको राह से बेरा ना करें, उनको परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दें। आप परमेश्वर के पीछे हो लें, आप परमेश्वर के पीछे हो लें। आमेन, जी, आमेन। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए जी, अपना निज भाग कर लिया है। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया निज है, भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मेरे हृदय के हर्ष का कारण। प्रभु है। आपका वचन, उसकी चितौनियां, उसकी बातें मेरे लिए हर्ष का कारण है। हम एंजॉय करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसमें आनंद को प्राप्त करते हैं, हम उसमें खुशी को प्राप्त करते हैं। वी डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन में आनंदित होते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सख्त नहीं है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमको डराता नहीं है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमको दबाता नहीं है। मेरे प्रिय, वो हमारे आनंद का कारण है, वो हमारी खुशी का कारण है, वो हमारे विजय का कारण है, वो हमारे नृत्य का कारण है। उसकी वजह से हम नाचते, हम उछलते और हम कूदते परमेश्वर के वचन की वजह से। हम उसमें आनंदित और मगन रहने वाले लोग हैं। जी, मैंने अपने मन को जी इस बात पर लगाया है, इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहे। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूंगा। चाहे कुछ हो, चाहे कोई बात हो, हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उसके नियमों पे चलेंगे, उसकी विधियों पे चलेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में विजय को उंडेलता है। हालेलुया। सो हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर रहेंगी, हमारा मन का आनंद जो है वो परमेश्वर से हमको मिलने पाएगा। हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसी के पीछे चलेंगे और वो अपने आनंद को हमारे जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत समय है कि हम उत्साहित होकर के प्रभु की आराधना करने पाए। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए उत्साहित होंगे क्योंकि वो सदा हमारे बीच में महान है, भला है, सदा से वो कृपा करता चला आया। उसकी स्तुति हमारे होठों से सदा होती रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आनंद
मंगल अर्पण करें, आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करें, जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे दान मंगल अर्पण करें। यीशु है महान करुणा निधान, 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 जिसने दिया है जीवन दान, आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करें, जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे दान मंगल अर्पण करें। हालेलुया। Hallelujah. यस लॉर्ड, Thank you, पूरे Jesus. आनंद के साथ में Thank you, Lord. अपने पूरे मन से पियो, Hallelujah. अपने प्रभु के सम्मुख आए। हालेलुया। प्रभु, Hallelujah. आपके आनंद ने हमें संभाला है, आपकी शांति ने हमें मजबूती दी है, ओ आपके वचन ने हमको राह दिखाई है, और हम आपकी स्तुति करते हैं। जो आपकी बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं, जो आपकी बाट जोते हैं यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Jesus. यीशु आप महान हैं। Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank हालेलुया। you, Jesus. सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मेरे कुरान है सब कुछ मेरा, मेरे कुरान है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे कुरान है सब कुछ मेरा, मेरे कुरान सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है,
यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, पूरे मन से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। यीशु आप महान हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपका नाम महान है प्रभु। हम आपके सिंहासन के सम्मुख आके आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु आपका नाम महान है हमारे बीच में। ओह हालेलुया। अपने मन को आपके ओर उठा के प्रभु और आपकी महिमा करना चुन लेते हैं, आपकी स्तुति करने का निर्णय लेते हैं प्रभु, क्योंकि यही हमारे लिए भला है और यही सही है। यीशु आपको महिमा मिले। यस लॉर्ड। हालेलुया। यीशु हालेलुया। यस लॉर्ड आप महान हैं, महान है, महान है, महान है। यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। हम अपने मन को आपके ओर लगाते हैं, हर एक चिंता से हटाकर, हर प्रकार के दुख से हटाकर, दुष्ट की हर प्रकार की चालों से हटाकर अपने मन को आपके ओर लगाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आप प्रथम हो, हमारे जीवन में आप प्रथम हो। सारा आदर आपको मिले यीशु, 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 यीशु। हालेलुया। 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 कौन सी बात हमें चुप कर सकती है, कौन सी बात हमें रोक सकती है प्रभु की आराधना करने से? कौन सी बात? यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप महान हैं। ओह ग्लोरी। हालेलुया। यीशु आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आप हमको अपने पास में आने देते हैं प्रभु। हम क्या थे, हम भटके हुए थे, पर यीशु आपके प्रेम ने, पिता आपके प्रेम ने हमें खींच लिया, आपने हमें निकाल लिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को सारा आदर देते हैं। इसी समय अपने प्रियों के साथ मिलके प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सदा से अपने बड़े कामों के द्वारा हमको आनंदित करते चले आए हैं, हर्षित करते चले आए हैं, हमें शांति दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं हमारे जीवनों को आप ग्रहण करें, हमारे जीवनों को आप ग्रहण करें, क्योंकि आपने हमेशा से बड़े काम किए हैं और होने पाए ये जीवन हम आपको इसलिए सौंपते हैं कि आप अपने तरीके से हमें ले चलें। हम इसलिए सौंपते हैं ताकि हम आपकी विधियों को सीख सकें, हम आपके वचन पे खड़े हो सकें, आपकी पहचान में खड़े हो सके। यीशु हम इसलिए अपने आप को सौंपते हैं, हम सौंपते हैं और घोषित करते हैं कि यीशु हम आपके हैं और कोई बात हमारे जीवन में लागू ना होने पाए। यीशु हम आपके हैं, आपका वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और 100 गुना फसल को लेके आने पाए। हम अपने आप को सौंपते हैं। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, जिस कार्य को हम हर दिन करते हैं हमको उसकी आदत हो जाती है, और परमेश्वर की जो भलाइयाँ हैं वो हर दिन हम अपने जीवन में देखते चले आए हैं। हर दिन सुबह आप उठते हैं, आप दिन भर में अपने जीवन को यदि देखें तो आप पाएंगे कि कैसे कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। और यदि आप ऐसे भलाइयों को आपने अपने जीवन में महसूस किया, हम सब ने महसूस किया, पर ये प्रियो यदि हमारी इसकी आदत हो जाए तो हमको कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की आराधना करने से, उसके योग्य जीवन व्यतीत करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें उसकी भलाइयों को देखने की आदत है। हम जिन कठिनाइयों में जाते हैं हम पुकार लेते हैं और वो सुन लेता है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें छुड़ा लेता, और हमें इसकी आदत है, हमें पता है, हम जानते हैं, हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि कैसे उसने हमें छुड़ाया। क्या ही खूबसूरत बात हो प्रियो, ये हमारी आदत हो जाए कि हर परिस्थिति में हम
हम घबराने के बजाय, डरने के बजाय, बेचैन होने के बजाय, रोने के बजाय अपनी आदत को एक बार फिर से कहें, प्रभु आप महान हैं, आप भले हैं और सदा हमारी सहायता करते हैं। वो महान प्रभु है और हमको अवसर देता है हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा कि ये आदत बनने पाए कि वो तो सदा से महान है, वो तो सदा से सहायता करता है, वो तो सदा से कृपा करता है। उसका नाम हमारे बीच में सदा आदर पाए। हालेलुया। Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. परमेश्वर महान परमेश्वर हैं और हमारे जीवन को वो आशीषों से और खुशियों से भरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन छुआ गया होगा और आपने आशीष को प्राप्त किया होगा। क्या एक खूबसूरत समय है मेरे प्रियो कि अपने दान, अपने दसवें से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं और हम उससे कह सकते हैं, परमेश्वर जो कुछ हमारे पास में है वो सब इस सबब से है कि आपने हमको दिया है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, जो कुछ हमारे पास में है उसका सिर्फ एक रीज़न है और वो ये, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये कि प्रभु आपने हमको दिया है और जो कुछ आपने हमको दिया है हम उसमें से कुछ निकाल करके हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, खूबसूरत समय है कि आप प्रभु को अपने धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं, अपने दान और दशमें दे सकते हैं। आप उसको बाद में कलीसिया में लेकर के आ सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि दान अपने 10 को दे रहे हैं। जी हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने दिया है इसलिए हम दे पाते हैं। प्रभु आप में ऐसा सक्षम किया है कि हमने प्राप्त किया है आपकी उत्तम आशीषों को, और जबकि अवसर है हमारे पास में वो आदर देने के लिए, वो आज्ञाकारी होने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, तो हर वो प्रियजन हमारा जो आपको समझ के आदर देता है, आपकी आज्ञा को मानता है, आपको धन्यवाद देता है, प्रभु जी वो आपकी वचन के अनुसार आपकी आशीषों से तृप्त होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का खूबसूरत वचन हमको बदल देता है। आमेन। हमको बदल आमेन। देता है कि खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। निर्गमन उसका 18वां अध्याय उसके 8 पद से 11 पद को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 8 to 11। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया जी। कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। जी मेरे प्रियो, जब हम संसार में कुछ खास लोगों को देखते हैं, कुछ विशेष लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत फेमस हों, ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ विशेष बातें पाई जाती हों, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ विशेष काम को किया हो, हम भी ख्वाहिश करते हैं कि काश कि हमारा जीवन भी कुछ खास होता और कुछ विशेष होता। जब हम उन पेंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं, हम भी चाहते कि काश कि हम भी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाने वाले जन होते, या हम अच्छे गाना गाने वाले जन होते, या हम अच्छा खाना बनाने वाले जन होते, या कुछ विशेष बातें हमारे जीवन में भी होती। जब हम बड़े लोगों को देखते हैं, जब हम प्रसिद्ध लोगों को देखते हैं, हम भी डिजायर करते काश हम भी एक स्पेशल जीवन को जी रहे होते। मेरे पे जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ खास लोगों को देखते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा विश्वास जो था वो काश कि अब्राहम के समान हमारा विश्वास होने पाए। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, हम भी डिजायर करते हैं काश हमारा विश्वास दाऊद के तरीके से होता और हम भी अपने जीवन के गोलियतों को ऐसी जा करके हरा देते। जब हम डैनियल के बारे में पढ़ते, हम उत्साहित होते और हम चाहते काश कि हमारा जीवन भी ऐसी होता कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ शेरों के मुंह को बंद कर देते। हम सदरक मीशक अबेदनगो को देखते हैं,
और हम उत्साहित होते हैं और हम डिजायर करते हैं काश कि हमारा जीवन भी ऐसी होता कि परमेश्वर हमारे साथ में उस आग की भट्टी में होते। मेरे पे जब हम यूसुफ के बारे में सोचते हैं, हम भी चाहते हैं काश कि हम राजा के सामने खड़े होते और हम उसका सपना उसको बताते और उसका मतलब उसको बताते, उन तमाम लोगों के सामने हम बताने पाते, हम इन कामों को करने पाते। या डैनियल के समान हम जाकर के जो राइटिंग थी वॉल के ऊपर, जब उंगली आती है और आकर के दीवार के ऊपर लिख देती है, काश कि हम ऐसे जीवन को जी रहे होते कि हम जाकर के उस मतलब को बता पाते। कई बार हम ऐसे लोग को एडमायर करते हैं, हम ऐसे लोग से बहुत उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन भी विशेष होने पाता, हमारा जीवन भी विशेष होने पाता, हम अच्छे से गवाही दे पाते, हम अच्छे से प्रचार कर पाते, हमारे जीवन से परमेश्वर का अभिषेक बहने पाता और होने पाता। काश कि हम भी पतरस और यूहन्ना की तरीके से कहने पाते, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से तुम उठो और तुम चलो और तुम उछलो और तुम कूदो। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास से ऐसा अभिषेक बहने पाए। जब हम फेमस लोगों को देखते हैं, जब हम प्रसिद्ध लोगों को देखते हैं, जब हम खास लोगों को देखते हैं, मेरे प्रिय हमारे भी मन में ये इच्छा उठती है कि हम एक फेमस जिंदगी को बिताने पाए, एक स्पेशल, एक खास जीवन को बिताने पाए। हो सकता है कि आपके सपने इतने बड़े ना हो और आप इतने बड़े स्तर की ऊपर चीजों का आके ना सोचते हो, पर कम से कम हम इतना तो जरूर सोचते होंगे कि अपने आसपास के लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते, हम उनके बीच में एक विशेष और एक खास जीवन को जीने पाए। हम कुछ ऐसा करने पाए जो कि खास हो, जो कि विशेष हो, जो कि औरों से हट करके हो और हम बाकी से अलग हट करके निकल करके आने पाए। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी ख्वाहिश हो, आप ऐसी इच्छा को रखते हो, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारी ख्वाहिश और सिर्फ हमारी इच्छा ही काफी नहीं है। कई बार जिंदगी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को ला करके खड़ा कर देती है, कई बार चीजें हमारे बीच में इतनी गंभीर हो जाती हैं, कई बार अपने आप को ऐसी इस बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ पाते, ऐसी गंभीर परिस्थिति में पाते कि बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उस विशेष जीवन को जीने पाए। कई बार बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस स्पेशल जीवन को जीने पाए। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनको हम हार नहीं सकते, कुछ ऐसे बैटल्स होते हैं जिनको हम हार नहीं सकते, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम हार नहीं सकते, जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनको हमको जीतना ही जरूरी होता है और बहुत आवश्यक होता है कि वो स्पेशल फेवर हमको मिलने पाए, वो विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए, परमेश्वर हमारे पक्ष में निकल करके आने पाए और उस युद्ध को हमारे लिए लड़ने पाए। मेरे प्रियो, कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में निकल के आने पाए और हम गोलियत को हराने पाए। कई बार जरूरी होता है, कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में आके खड़े हो और वो हमारे युद्धों को आकर के लड़े और वो हमारे दानवों को हराने पाए और वो हमारे लिए उस लाल समुद्र को फाड़ करके उसमें से हमारे लिए रास्तों को निकालने पाए। कई बार बहुत जरूरी होता है, कई बार जिंदगी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आती है, कई बार चीजें हमारे बीच में इतनी गंभीर हो जाती है कि बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर विशेष तरीके से हमारे जीवन में कार्य को करने पाए और हमारे पास में भी वो विशेष गवाही हमारे पास में भी होने पाए। मेरे पे बहुत साल पहले की बात है और हमारी जो मेरी पत्नी है, उसकी छोटी बहन, उसकी जब डिलीवरी हुई और क्या होता है कि उसके नेक्स्ट डे उसको सेप्टिसीमिया हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर्स कहने लगे कि ये किसी भी समय मर सकती है, ये किसी भी समय मर सकती है। एक बिस्तर के ऊपर शिफाली थी और उसके दूसरे बिस्तर के ऊपर उसका छोटा सा 1 दिन का बच्चा था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि शी कैन डाई एनी मोमेंट, ये किसी पल भी मर सकती है। और हम लोग विश्वास में खड़े हुए और प्रार्थना की, परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप एक विशेष काम को हमारे बीच में करें और हमने देखा कि परमेश्वर हमारे पक्ष में निकल के आए और वो खड़े हुए और उसने एक बड़े चमत्कार को हमारे लिए किया, एक बड़े विशेष काम को उसने हमारे लिए किया। मेरे प्रियो, कई बार जरूरी होता है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में निकल करके आने पाए और हम उस विशेष जीवन को जीने पाए।
उस विशेष जीवन को जीने पाए। कई बार हम डिजायर करते हैं, कई बार हमारी आशा होती है कि हम उस विशेष जीवन को जीने पाए। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश ही नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर आपको ये विशेष जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक खास जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके पक्ष में आकर के, आपकी तरफ से आकर के वो आपके युद्धों को लड़ना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं और वो आपको वो विशेष जीवन देना चाहता है। वो आपको हारा हुआ जीवन देना नहीं चाहता, वो निराशा का जीवन नहीं चाहता कि आपके पास में होने पाए, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन आंसुओं का जीवन होने पाए। वो चाहता है कि वो आपके जीवन में निकल के आए और वो आपके युद्धों को लड़े और वो आपके लिए बड़ी विजय को लेकर के आए और आप एक विजय से दूसरी विजय और दूसरी विजय से तीसरी विजय और तीसरे से आने वाली हर एक विजय में आप जाने पाए और एक विजयी जीवन को और एक आनंदित जीवन को और एक खुशहाल जीवन को आप जीने पाए। परमेश्वर आपके लिए आपके युद्धों को वो लड़ना चाहते और आपको विशेष जीवन देना चाहते। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं मूसा के सामने बड़ी गंभीर परिस्थितियां थी। ये आसान चीज नहीं थी कि मूसा मिद्यान से निकल करके वापस मिस्र देश में जाते और फिरौन से कहते, फिरौन परमेश्वर ने मुझे भेजा है और तुम इन लोगों को जाने दो। और ये आसान बात नहीं थी कि इतने ढेर सारे लोग जो थे वो बस मूसा के कहने से आजाद हो जाते और आजाद हो भी जाते। तो उसके बाद भी ये चीज अपने में बड़ी कठिन थी कि 40 साल तक के मूसा उनके साथ में लगे रहे और उनको मिस्र से निकाल करके उनको कनान तक के पहुंचाए। एक डिफिकल्ट आस्था, एक कठिन कार्य था जो मूसा के सामने था। पर इस कहानी में हमें खूबसूरत बात को देखते हैं और वो ये कि मूसा उस काम को बहुत खूबसूरती से करने पाए। जो काम परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो हिस्सा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जिस कॉलिंग में, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा को दी थी, हम देखते हैं कि मूसा बड़ी खूबसूरती से इस कार्य को करने पाते हैं। हम देखते मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सहायता मूसा के साथ में रहने पाई। हर पल परमेश्वर मूसा के साथ में रहे और परमेश्वर ने मूसा के जीवन में एक बड़ी विजय को ढेला। और इस 40 लंबे साल तक के जब मूसा जो थे इन लोगों को लेकर के चले, परमेश्वर हर कदम पे उसके साथ में थे और बड़ी विजय को परमेश्वर ने मूसा के जीवन में उंडेला। हम देखेंगे इसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 8। वहां मूसा ने जी अपने ससुर से वर्णन किया जी कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त जी फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया। क्या क्या किया परमेश्वर ने? यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया। किस तरीके से परमेश्वर जो थे वो पक्ष में निकल करके आने पाए और किस तरीके से उस विशेष काम को कर रहे थे। जी और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया। जी फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। कैसे कैसे छुड़ाता है, रास्ते में कैसे कैसे कष्ट आने पाए। मूसा यित्रो को बता रहा है जब हम रास्ते में चले तो बहुत ढेर सारे कष्ट थे, पर परमेश्वर ने हर कष्ट में हमारी सहायता की। परमेश्वर हर युद्ध में हमारे साथ में थे, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ में थे और हर एक बात में उसने हमारे जीवन में विजय को उंडेला। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ना चाहता है और वो आपको बड़ी विजय में लेकर के जाना चाहता है। वो आपको वो विशेष जीवन देना चाहता है, वो आपको वो स्पेशल जीवन देना चाहता है, संसारिक जीवन नहीं। वो आपको एक अद्भुत जीवन देना चाहता है, एक ऐसा जीवन जिसमें वो आपके साथ में चले और आपके जीवन के हर एक युद्ध में वो आपकी सहायता करे। जब हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते, ढेर सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, ढेर सारे विरोधी हमारे जीवन में आके खड़े होते हैं। कई बार परिस्थितियां गंभीर होती हैं, कई बार दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, कई बार लोग हमारे विरोध में आकर के खड़े होते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक स्पेशल जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक खास जीवन देना चाहते हैं और वो आपके साथ में आपके युद्धों में रहना चाहते हैं। लास्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 8 में, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया। मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया। फिर यहोवा ने कैसे कैसे उनको छुड़ाया। रास्ते में कैसे कैसे कष्ट आने पाए पर परमेश्वर के साथ रहने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी गवाही आपकी भी होने पाए। जब आप मुड़ के अपने जीवन को देखें, परमेश्वर चाहते हैं कि ये गवाही आपके जीवन में भी होने पाए। आप याद करें उन दिनों को, उन कठिन दिनों को जो आपके ऊपर आए थे और कैसे कैसे परमेश्वर
ने आपकी सहायता की और कैसे कैसे करके उसने आपको बड़ी विजय के स्थान के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय, सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ हमारी इच्छा नहीं है कि हम एक विशेष जीवन को जीने पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस विशेष जीवन को जी सकते हैं, आप उस विशेष जीवन को जी सकते हैं। मेरे प्रिय, आप अब्राहम को देख करके आप हैरान ना हो, आपके पास में भी परमेश्वर आपके पक्ष में भी आकर के अद्भुत कार्य को कर सकते हैं। आप दाऊद के जीवन को देख करके आप हैरान मत हो, आपसे उसको एडमायर मत करें, आपसे ख्वाहिश को ना रखें। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की, वो आपके पक्ष में भी आकर के खड़ा हो सकता है और वो आपको भी उस विजय में लेकर के जा सकता है। आप डैनियल को देख करके सिर्फ उत्साहित ना हो मेरे प्रिय, आप डैनियल को देख करके सिर्फ उसके जीवन को एडमायर मत करें, पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर डैनियल के साथ में रहे, पूरे जीवन भर उसके साथ में रहे, परमेश्वर आपके साथ में भी रहना चाहता और वो आपको भी वो विशेष जीवन, वो स्पेशल जीवन दे सकता है जिसमें आप आनंदित हो सके, आप उत्साहित हो सके और आप एक विजय से दूसरी विजय में आप जा सके। परमेश्वर आपके लिए भी कुछ खास काम को कर सकते हैं, परमेश्वर आपको वो स्पेशल जीवन दे सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम थकने लगते हैं, कई बार हम हारने लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि बस अब बहुत हो गया और अब हम आगे नहीं चल पाएंगे। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम छोड़ देना मांगते हैं, कई बार हम हार जाना मांगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके लिए उस असंभव कार्य को कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जिन भी हालातों में आप हैं, जिन भी युद्धों में आप चल रहे हैं, जिन भी चीजों में आप चल रहे हैं, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है और आप वहां से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है और वो आपके जीवन में उस विजय को उंडेल सकता है। जैसी भी परिस्थिति है, जैसे भी हालात हैं, जो भी युद्ध हैं, जो भी विरोधी हैं, जैसी भी बीमारी है, जैसी भी चीज है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़ी विजय में लेकर के आ सकते हैं। परमेश्वर आपके पक्ष में उस युद्ध को लड़ सकते हैं और वो आपको बड़ी विजय दे सकते हैं। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, फिलिपियंस उसका पहला अध्याय उसके 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे जी यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वो इसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है। परमेश्वर के जन के जीवन में एक भरोसा रहता है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक भरोसा रहता है। यहाँ पे पौलुस कह रहे, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हारे अंदर उस विशेष काम को शुरू किया है वही वो उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने तुम्हारे अंदर उस विशेष काम को शुरू किया है, ये मुझे पूरा भरोसा है। जिसने उस विशेष काम को शुरू किया है, उस खास काम को शुरू किया है, वो उसको पूरा भी करेगा, वो उसको पूरा भी करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप छोड़े नहीं, आप हारे नहीं, आप डगमगाए नहीं, आप हार मत जाएं। परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको वो विशेष जीवन दे सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, अपने सपनों को आप टूटने मत दें, अपने सपनों को आप बिखरने मत दें। आप हारे नहीं, आप निराशा में मत चले जाएं, आप छोड़ के मत चले जाएं, आप ठहरे रहें, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। और मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यस, आपके पास में भी वो विशेष जीवन आ सकता है, आप भी उस स्पेशल जीवन को जी सकते हैं। मेरे प्रिय, मूसा के जीवन में एक ख्वाहिश थी और वो चाहता था कि इसके लोग उस गुलामी से आजाद होने पाए। मूसा की एक ख्वाहिश थी, मूसा की एक डिजायर थी। वो सुबह और शाम और रात और दोपहर वो बस इसी चीज के बारे में सोचता था और वो इसी बात के लिए लगातार कोशिश में था और प्रार्थना में था, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोग। और हम इस बात को देखते हैं कि जिस बात के लिए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर उसके पक्ष में निकल के आए और परमेश्वर ने उन कामों को उसके लिए कर दिया। मूसा सिर्फ वो जन नहीं था जो कि आशा करता रहा और आशा के साथ में कब्र में चला गया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को वो दिया जिस बात के लिए मूसा डिजायर कर रहे थे, जिस बात के लिए मूसा जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे, जिस बात के लिए मूसा परमेश्वर के सम्मुख ठहरे हुए थे। फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं,
अपने सपनों को आप खो जाने मत दीजिए, अपने सपनों को आप मत छोड़ दें। आप खड़े रहें, आप ठहरे रहें, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके पक्ष में निकल के आएंगे और उस विशेष काम को आपके जीवन में कर सकते हैं। हन्ना की ख्वाहिश थी कि वो एक बच्चे को अपने गोद में पालने पाए। हन्ना की ख्वाहिश थी कि वो बच्चे को पालने पाए। वो बांझ थे और उसके पास में कोई बच्चा नहीं था। पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, हन्ना बांझ जरूर थी, पर हन्ना बांझ रही नहीं। हन्ना बांझ थी जरूर, पर हन्ना बांझ रही नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने सपनों को बिखरने मत दें, अपने सपनों को आप भूल मत जाएं, आप हार मत जाएं जीवन में। आप परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आए और आप ठहरे रहें और आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर अपने सही समय में आपके जीवन में एक चमत्कार को करेंगे, एक विशेष काम को करेंगे। मेरे प्रियो, हम बर्तिमई को देखते हैं, हम बर्तिमई को देखते हैं। वो अंधा था, पर उसके पास में एक खूबसूरत ख्वाहिश थी और वो ये कि वो देखना चाहता था, वो देखना चाहता था। और हम इस बात को देखते हैं कि बर्तिमई अंधा पैदा तो जरूर से हुआ था, पर वो अंधा मरा नहीं। उसके सपने टूट नहीं गए, उसके सपने बिखर नहीं गए। उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसने परमेश्वर को पुकारा और हम देखते हैं वो जो जन्म से अंधा था, वो जो जन्म से अंधा था, वो देखने लगा और वो आराधना करने लगा और वो प्रभु की महिमा करने लगा। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप हार मत जाएं, आप हार मत जाएं। आप परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे और उस विशेष काम को वो आपके जीवन में करेंगे। हिजकिय्याह के बारे में लिखा हुआ है कि अज़ाया जो था, यशायाह नबी जो था, उसके पास से पहुंचता है परमेश्वर के वचन को लेके और उससे कहता है कि तुम मरने जा रहे हो, परमेश्वर का वचन आया है, तुम मरने जा रहे हो, अपनी चीजों को ऑर्डर में कर लो, अपनी चीजों को ठीक कर लो, तुम्हारे परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है कि अब तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह फौरन मुड़ा और वो प्रार्थना करने लगा। और अभी यशायाह जो थे वो महल से बाहर ही नहीं गए थे कि परमेश्वर का वचन दोबारा से यशायाह के पास में आता है। यशायाह वापस आकर के हिजकिय्याह से कहते हैं, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में 15 साल और जोड़ दिए, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप हार मत जाइए, आप हार मत जाइए। आप परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर आपके बीच में एक विशेष काम को कर सकते हैं, परमेश्वर आपके बीच में एक स्पेशल काम को कर सकते हैं। आप हार मत जाएं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वो विशेष जीवन दे सकते हैं, परमेश्वर आपको वो स्पेशल लाइफ दे सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार मत जाएं, आप टूट मत जाएं, अपने सपनों को आप बिखरने मत दें। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में एक विशेष काम को कर सकते हैं। वो आपको वो स्पेशल जीवन दे सकता है, वो आपको वो खास जीवन दे सकता है, वो आपको वो विशेष जीवन दे सकता है जो कि आप चाहते हैं कि वो आपको दे। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय उसके 36 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 36। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोए नगर से लेकर जी। उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा, कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने जी ठहर सकता था, हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने जी सबों को जी हमारे वश में कर दिया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर हमारे लिए दिया। कोई नगर डिफिकल्ट नहीं था, हमारे लिए कोई नगर डिफिकल्ट नहीं था। सारे नगरों को परमेश्वर ने हमारे हिस्से में कर दिया, हमारे वश में कर दिया। कोई परिस्थिति, कोई चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने पाएंगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी हर एक युद्ध में आपकी सहायता करेंगे और सारी चीजें आपके लिए आसान होने जा रही हैं, सारी चीजें आपके लिए आसान होने जा रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको सहायता करना चाहता हूं, अपनी तमाम बातों को आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए, अपनी तमाम चीजों को आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए और अनुमति दे कि वो आपके जीवन में उस विशेष कार्य को करने पाए। और जैसा यहां पे लिखा हुआ कि कोई शहर इनके लिए
डिफिकल्ट नहीं था, कोई नगर इनके लिए मुश्किल नहीं था। परमेश्वर के पक्ष में निकल करके आने पाए और सारी चीजों को परमेश्वर ने इनके लिए आसान किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़े। आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़े। आप विश्वास में ठहरे रहे, आप उसको देखते रहे, आप उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में आज्ञाकारिता में आप चलते रहे, और आप देखेंगे मेरे प्रियो कि कोई चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने पाएगी, कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होने पाएगी। वो नियंत्रण में था और वो नियंत्रण में है और वो नियंत्रण में रहेगा। सारी चीजें उसके अधिकार में थी, है और रहेंगी। वो सामर्थी परमेश्वर है और वो आपको विजय में लेकर के आने में सक्षम परमेश्वर, और वो आपको वो विशेष जीवन दे सकता है। परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे और कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट होने नहीं जा रही है। कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट होने नहीं जा रही। जिस कार्य में मूसा लगा था, जिस कार्य में मूसा लगा था, वो बहुत ही मुश्किल कार्य था, वो बहुत ही डिफिकल्ट कार्य था, पर हम देखते हैं कि मूसा वफादारी के साथ में फेथफुली और बिल्कुल परफेक्टली इस काम को करने पाता है। बिल्कुल सिद्ध तरीके से, बहुत खूबसूरती से इस काम को करने पाता है। 40 लंबे सालों तक के ये इस्राएल के लोगों को लेके चलता रहा, जबकि वो बहुत हल्ला करने वाले लोग थे, जबकि वो बहुत दिक्कत पैदा करने वाले लोग थे, जबकि वो बात बात के ऊपर मूसा के पास में निकल के आते थे पत्थरों के साथ में कि मूसा हम तुमको मार देंगे, तुमने ऐसा किया। हर एक बात के ऊपर वो झगड़ा करने के लिए आते। उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि उसका सफर, मूसा का सफर खूबसूरत रहने पाया और 40 लंबे साल तक के वैसे डिफिकल्ट लोगों को लेकर के चलता रहा और उनको उसने मिस्र से निकाल करके कनान तक के पहुंचा दिया। परमेश्वर उसके साथ में थे, परमेश्वर उसके साथ में थे और कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल होने नहीं पाई। कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल होने नहीं पाई। मेरे प्रिय, परमेश्वर दाऊद के साथ में थे और जब उस युद्ध में गया, जब वो गोलियत के सामने जाता, ये चीज उसके लिए मुश्किल नहीं थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर डैनियल के साथ में थे और जब डैनियल शेरों के मान में था तो ये युद्ध उसके लिए मुश्किल नहीं था। डैनियल खुद से शेरों के मुंह को बंद नहीं करा था, पर परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करके रखा हुआ था। ये कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं था, यह कार्य उसके लिए आसान होने पाया। जब राजा ने यूसुफ के सामने उस सपने को रखा, यूसुफ के लिए मुश्किल नहीं था, यूसुफ के लिए मुश्किल नहीं था। डैनियल के लिए यह कठिन नहीं था कि डैनियल जो है वो राजा को उसका सपना भी बताने पाए और उसका मतलब भी बताने पाए। कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहने पाएगी मेरे प्रिय। आप परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपके युद्धों को लड़े और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए चीजों को आसान कर देंगे। कई बार हम थकने लगते हैं, कई बार हम हारने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में एक जन है जो कि थकने लगा और हारने लगा। हम देखेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 3 से और 4 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1 Kings chapter 19 verses 3 and 4। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा, अपना प्राण लेकर। एलिया के बारे में लिखा हुआ मेरे प्रियो, एलिया के बारे में बातचीत हो रही है। देख करके एलिया अपनी जान को बचा के भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर जी अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया जी। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया जी। और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है। वहां पे पहुंचकर उसने क्या किया? मृत्यु मांगी, अपनी मृत्यु मांगी। एलिया मृत्यु मांग रहा है और कह रहा है, हे यहोवा बस है, अब बस है, अब बस है, अब मेरा प्राण ले ले, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। जी, यहाँ पे एलिया थक गए हैं, हार गए हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे मृत्यु दे दीजिए, अब बस, अब बस, अब मैं आगे और नहीं चलना मांगता। कई बार हम थकने लगते हैं, कई बार हम हारने लगते हैं, कई बार हमको लगता है प्रभु अब बस, अब बस। प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से ये मत कहें अब बस। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपनी चीजों को आप उसके सामने रखें और वो आपके पक्ष में निकल करके आएगा। एलिया वो जन है जिसने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े विशेष काम को किया था, एक बड़े विशेष काम को किया था। आग आसमान से आई थी और उस बलि को स्वीकार किया, उस भेंट को स्वीकार किया जो कि एलिया ने वहां पे रखा था।
और पूरा इस्राएल अपनी तमाम चीजों को छोड़ करके, अपनी गलत बातों को छोड़ करके वो परमेश्वर के सामने झुका और उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ही परमेश्वर है और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक इतना बड़ा काम होने के बाद हम देखते हैं कि एलिया जो है वो थक गए और वो कह रहे हैं और वो प्रार्थना करें, प्रभु अब बस, इट इज इनफ लॉर्ड, अब बस, अब आप मेरे प्राण को ले लीजिए, अब मैं और जीवित रहना नहीं मांगता, अब मैं और जीवित रहना नहीं मांगता। हम देखेंगे आगे इसके 15 और 16 पद में क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, जी, वहाँ पहुँचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का, जी, और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, हाँ? और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोल के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। क्या कहा परमेश्वर ने एलिया से? अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। अपने स्थान के परमेश्वर ने नहीं कहा नहीं एलिया, वाकई चीजें बहुत मुश्किल हैं, बहुत डिफिकल्ट है और इस समय बहुत गंभीर है, तुम आ जाओ और अभी कुछ समय के लिए मैं किसी भी भविष्यवक्ता को वहां नहीं रखूंगा क्योंकि चीजें वाकई बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और तुम ठीक है तुम आ जाओ और फिर कुछ समय बाद ब्रेक लेंगे और फिर हम किसी भविष्यवक्ता को वहां भेजेंगे। जिस कार्य को करने के लिए एलिया ने मना किया, एलिया ने कहा प्रभु बस अब काफी है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं हार गया हूं, अब मैं थक गया हूं और मैं वापस आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम वापस आ जाओ, लेकिन अपनी जगह पर, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं संघर्षों में, उन्हीं युद्धों में, उन्हीं चीजों में एक और जन को तुम जाके अभिषेक करो ताकि वो तुम्हारे स्थान के ऊपर वहां पे रह के कार्य करने पाए। हम आगे देखेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसके 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 Kings chapter 2 verse 9। उनके पार पहुंचने पर जी, एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलिशा ने कहा, जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिया ने कहा कि ठीक है प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा जाओ जाके एलिशा को तुम अपनी जगह पे भविष्यवक्ता होने के लिए उसको अनॉइंट करो, उसका अभिषेक करो। और अभी ये मोमेंट आ गया है, अब उस समय आ गया है कि एलिया जो उठा लिए जाए और एलिशा वहां पे रह जाए। और यहां पे एलिया एलिशा से कह रहा है कि इससे पहले कि मैं जाऊं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम क्या चाहते हो, तुमको जो कहना है बताओ तुम क्या कह रहे हो। और एलिशा क्या उत्तर देते हैं यहाँ पे? एलिशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिशा क्या प्रार्थना कर रहा है? एलिशा प्रार्थना नहीं कर रहा है कि अरे एलिया मुझे अपने साथ में ले चलिए, आप तो गुरु है, मैं आपका चेला हूं और मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, ऐसे गंभीर हालात में जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझसे कहां हो पाएगा। आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, मैं उन युद्धों में कहां रह पाऊंगा, मैं युद्धों को कैसे लड़ पाऊंगा, मैं लड़ाई को कैसे लड़ पाऊंगा। आप जा रहे हो और मुझे भी लेके चलो। एलिशा ये नहीं कह रहा है, एलिशा कह रहा है जो आत्मा तुम्हारे पास में उसका दुगना मसा मुझे चाहिए, उसका दुगना मसा मुझे चाहिए। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में, जिन युद्धों में, जिन संघर्षों में, जिन चीजों में एलिया कहने लगा मुझसे नहीं होगा, प्रभु मैं मृत्यु की प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अपने पास में बुला लीजिए, मुझे आप उठा लीजिए, मैं आना आपके पास में आना चाहता हूं। अब बस हो गया परमेश्वर, अब बस हो गया। उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं संघर्षों में, उन्हीं समय में, उन्हीं सीजन में, उन्हीं परिस्थितियों में हम देखते हैं एक जन खड़ा होता है और वो ये प्रार्थना करता है मुझे एलिया का दुगना मसा चाहिए, मुझे एलिया का दुगना मसा चाहिए। और हम देखेंगे इसके दूसरे अध्याय के 13वें पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, एलिया उठा लिए गए और एलिया की चद्दर गिर गई थी। एलिशा ने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी जी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तब उसने जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। एलिशा
पार हो गया और एलीशा पार हो गया। जब वो यरदन के पास से पहुंचता है, एलिया की चद्दर को लेके पानी मारता है और कहता है एलिया का परमेश्वर कहां है। उस विश्वास में खड़ा हुआ। बहुत समय नहीं लगा एलीशा को एलीशा बनने में, पर अभी एलिया उठाया गया है और अभी फौरन हम इस कार्य को होते हुए देखते कि एलीशा जो है वो फौरन उन्हीं समय में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं युद्धों में हम देखते हैं एलीशा आकर के खड़ा हुआ और वो दुगने अभिषेक के साथ में वहां पे कार्य करने लगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप हारे नहीं, आप हार की प्रार्थना मत करें। आप परमेश्वर से ये मत कहें प्रभु आप बस, इट इज इनफ लॉर्ड, अब बस हो गया परमेश्वर, अब इन चीजों को बंद कर दिए, इन चीजों को खत्म कर दिए। आप ये प्रार्थना करें प्रभु मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे बड़ी विजय चाहिए, मुझे बड़ी आनंद चाहिए, मैं गोलियत को हराना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे अगर शेर की मान में लेके जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप शेरों के मुंह को बंद करें और ये दिखने पाए कि मैं आपका जन हूं और आप परमेश्वर है। मेरे प्रेम आप प्रार्थना करें दुगने अभिषेक के लिए। आप डर के भागे नहीं, आप आंसुओं में मत चले जाएं। आप ये मत कहें प्रभु बस अब बहुत हो गया, अब आप मुझे उठा लीजिए, अब मैं और जीना नहीं चाहता और अब मैं और नहीं रहना चाहता, प्रभु बस अब बस बहुत हो गया। आप परमेश्वर के पास में आए और आप परमेश्वर से कहें प्रभु हमें दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। और परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक देंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। जिन परिस्थितियों में आप हैं, जिन हालातों में आप हैं, परमेश्वर एक बड़ी विजय को आपके जीवन में उंडेल देंगे। मेरा प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप उस विशेष जीवन को जीना चाहते हैं, परमेश्वर आपको विशेष जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको विशेष जीवन देना चाहते हैं। मेरे प्रियो अगर आपके सपने हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा अपने सपनों को मर मत जाने दें, अपने सपनों को आप खत्म मत हो जाने दें। आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें और आप विश्वास करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हालात हो, जैसे भी युद्ध हो, जैसे भी चीजें हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है और वो आपके जीवन में विजय को उंडेल सकता है। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, चाहे कैसे युद्ध क्यों नहीं हो, चाहे कैसी चीजें क्यों नहीं हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है और वो आपको बड़ी विजय में लेकर के जा सकता है। आप हार की प्रार्थना मत करें, आप निराशा की प्रार्थना मत करें, आप आंसुओं की प्रार्थना मत करें, आप मर जाने की प्रार्थना मत करें, आप त्याग देने की प्रार्थना मत करें। आप विजय की प्रार्थना करें, आप विजय की प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु अनुग्रह करें और आप मुझे विजय दें। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे और वो आपके जीवन में एक विशेष काम को करेंगे। हम देखते हैं कि समसून ने क्षमा मांगी, हम देखते हैं समसून ने क्षमा मांगी, उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें और एक बार फिर से वो सामर्थ आप मुझे वापस कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, जो भी गलतियां मैंने की है प्रभु आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप वो सामर्थ दोबारा से मुझे दे सकते, एक बार और मुझे आप उस सामर्थ से भर दें। और हम देखते हैं कि समसून ने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। समसून ने प्रार्थना की प्रभु मुझे वो सामर्थ चाहिए है और प्रभु ने वो सामर्थ उसको दे दी, परमेश्वर ने वो सामर्थ उसको दे दी। आप विजय में जाएं, आप आनंद उठाएं, आप इस सफर का आनंद उठाएं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के लिए आप आनंदित हो। ये सफर आपके लिए निराशा का सफर ना हो, ये सफर आपके लिए आंसुओं का सफर ना होने पर, ये सफर आपको दुख का सफर होने पर आप अनुमति दे कि परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करे और वो आपको बड़ी विजय में लेके जाए, आपको बड़ी विजय में लेकर के जाए। प्रभु आपको आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारे जीवन में एक विशेष काम को करना चाहते हैं। प्रभु आपने हमको छोड़ना नहीं है, आपने हमको त्यागा नहीं है। प्रभु आप ऐसा नहीं कि हमसे मतलब नहीं रखते। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप हमारे जीवन में एक विशेष काम को करना चाहते हैं। हम चाहते पिता परमेश्वर कि हमें से हर एक जन को आप छुए पिता परमेश्वर और होने पाए कि हम आशा के साथ में आपकी तरफ देखने पाए, हम विश्वास के साथ में आपकी ओर देखने पाए, हम भरोसे के साथ में आपकी तरफ देखने पाए, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी तरफ देखने पाए कि यस परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम हारने नहीं पाए,
हम थकने नहीं पाए। जब जिंदगी हमारे बीच में कठिनाइयों को लेकर आती है, मुश्किल सफर को लेकर के आती है, मुश्किल चीजों को लेकर आती है, हम थक नहीं जाए, हम हार नहीं जाए परमेश्वर, पर आपके ऊपर विश्वास करने पाए उस बड़ी विजय के लिए। और परमेश्वर आप अपने लोगों के पक्ष में खड़े हो और एक बड़ी विजय को आप उनके जीवन में उंडेल दे पिता परमेश्वर। और होने पाए प्रभु कि आपके लोगों का ये सफर जो है, ये दुख का सफर ना हो, ये आंसुओं का सफर ना हो, ये संघर्ष का सफर ना होने पाए, पर ये आनंद का सफर होने पाए। और आपके लोग इस जर्नी को एंजॉय करने पाए, आपके लोग इस सफर को एंजॉय करने पाए। देखें, संभाले अपनी भली भावने सिर इच्छा को आप लोगों के जीवन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हम में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।